हिंदू धर्म के भावनाओं का हाथ क्यों पहुंचा रहे हैं आप जी हिंदू धर्म के भावनाओं का हाथ पहुंचा रहे हैं देवी देवताओं की बेइज्जती हाँ, करने का? तो ये कैसे आहत पहुंचाने वाली बात होगी, क्योंकि संविधान जो है सबको बराबरी का हक देता है और संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान में हमको बराबरी का अधिकार दिया है, हमको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है, हमको बोलने की अभिव्यक्ति दी है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो हम उनको फॉलो करेंगे तो सामने वाले की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचती है ये हमें नहीं मालूम। पिछड़ों में है सबको आपने मना कर रहे हैं मत पूजिए आप क्या तो वो हम नहीं पूछ रहे, क्योंकि हम पहले से ही बौद्धिस्ट थे, हमें नहीं पता था अपना इतिहास, अब हम जान गए हैं और हमने अपने घर में वापसी कर ली। केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों ले लिया? किसने? केजरीवाल सरकार ने। वो उनकी बातें उनसे करिए, मेरे से मुझसे बातें करिए, ठीक है। सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों टारगेट है? बहुत सारे धर्म है इंडिया में। हम किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, नहीं हमने किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, हम मनुवादी व्यवस्था से परेशान हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं। बाबा साहेब ने देखिए इस दुनिया से जाने से पहले 25 नवंबर 1956 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कहा था, यदि तुम्हें संविधान चाहिए तो तुम्हें हिंदू धर्म शास्त्रों को नष्ट करना ही होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दो। फिर हम क्यों बाबा साहेब की बातों को नहीं मान रहे? हम क्यों अपमान और शोषण सहते हुए आ रहे हैं? हमको शर्म आनी चाहिए कि एक मसीहा इस धरती पर पैदा हुआ और हजारों साल की गुलामी से हमको आज़ादी उन्होंने दिला दी, लेकिन ऐसी मसीहा के त्याग, बलिदान और कुर्बानियों को हम पहचान नहीं रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया और मुझे कहीं भी कहने में ये दुख नहीं होता कि सबसे ज्यादा धोखा देने का जो काम कर रही हैं वो इस भारत देश की महिलाएं कर रही हैं। अंधविश्वास और पाखंडवाद धोखा वो ऐसे दे रही हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें तथागत बुद्ध का मार्ग दिखाया, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हम अंधविश्वास और पाखंडवाद को मजबूत कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जिस व्यवस्था में रहकर हमारा शोषण हुआ और आज तक उस व्यवस्था में हमें सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिल रहा। तो इस्तीफा देना पड़ जाता मंत्रियों को जगह। वो सर की बातें हैं, उन्हें जैसा अच्छा लगा वो उन्होंने किया, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं कोई पहली बार नहीं ली गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं ली, तब इनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई? तब बाबा साहब से किसी ने कोई क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आप ये प्रतिज्ञाएं क्यों ले रहे हैं? आखिर ये प्रतिज्ञाएं तो सिर्फ दोहराई गई हैं और ये हर साल दोहराई जाती हैं। हमारे अगर गाजियाबाद की बात करें तो हम लोग भी, हमारी समाज की जो महिलाएं हैं, जब भी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो वो 22 प्रतिज्ञाएं ऑटोमेटिकली वो खुद अपनाती हैं और उस 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का प्रयास कर रही हैं। इस धर्म में रहकर हिंदू देवताओं का नाम क्यों लिया जाता है? इस धर्म में हिंदू देवताओं का नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि देखिए बाबा साहेब की स्वयं निर्मित जो प्रतिज्ञाएं हैं और बौद्ध धर्म में भी ब्राह्मणीकरण किया जा रहा था, अंधविश्वास और पाखंडवाद उसमें जबरन डाला जा रहा था। तो उस व्यवस्था से बचने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी ताकि हम अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहें, ताकि मेरा समाज तरक्की करे, ताकि मेरे समाज के बहुजन जितने भी लोग हैं उनका भला हो। बुराई या अच्छाई नहीं करता तो फिर देवताओं की बुराई क्यों की जा रही है? देखिए किसी भी देवता की बुराई नहीं की इसमें बौद्ध धर्म के जो संस्था है ना उन्होंने भी केस दिया। इसमें ये कहा गया है, जो पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु धर्म होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम उसमें मेंशन किया जा रहा है। ये हो सकता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। देखिए हिंदू धर्म वाले अपने देवी देवताओं को मानते हैं, मुस्लिम वाले अपने को मानते हैं, सिख वाले अपने को मानते हैं और बौद्ध अपने को मानते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर इस भारत देश में इतना अंधविश्वास पाखंड फैलाया गया है, महिलाओं का कितना शोषण हुआ है। और आज भी भारत में देखिए सभी लोगों की जबान पे राम राम रटा रहेगा और सुबह उठते ही बोलने लग जाएगी। मैं तो कहना चाहती हूँ कि राम का इतिहास तो पढ़ लीजिए कि उस राम ने इस देश के लिए किया क्या है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए? लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने तो हमें सच्चाई बताई। बाबा साहेब ने तो एक पुस्तक लिखी राम कृष्ण और उसकी पहली, उस पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राम की सच्चाई ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी। पढ़ने की जरूरत नहीं, राम कृष्ण एक पहेली, आप उस पुस्तक को पढ़िए, मैं आपको नाम बता रही हूँ। राम कृष्ण एक पहेली, आप उसे पढ़िए। आरक्षण लेकर सरकारी नौकरियों में पहुंच गए, संसद में पहुंच गए, लेकिन क्या कर रहे हैं? सिर्फ तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। जब बहुजन समाज की बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, जब
मटका छूने पर हमारे बच्चे को मार दिया जाता है, मुंह नहीं खोलते, मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाते हैं। और एक ऐसे मंत्री जो समाज की आवाज उठा रहे हैं, उनके पीछे हाथ धोकर ये मनुवादी लोग पड़े हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हैं, और हम सभी लोग उन्हीं के साथ रहेंगे जो बाबा साहिब के मिशन को आगे बढ़ाएगा, जो बाबा साहिब की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा।